डायनासोर्स के बारे में तो हम सब जानते ही हैं। कुछ 2.5 करोड़ साल पहले वो हमारी पृथ्वी पर राज किया करते थे और एक बड़ी और भयानक प्राकृतिक आपदा के कारण वो धरती से पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। अगर वो आज भी जिंदा होते तो या तो हम इवॉल्व नहीं हुए होते या वो हमारे पालतू बन गए होते, क्योंकि कुछ भी हो अभी तक पूरी पृथ्वी पर सिर्फ इंसान ही एकमात्र ऐसा जीव है जो सबसे समझदार और दूसरे सभी जानवरों के लिए मोस्ट डोमिनेटेड स्पीसीज है। उस समय के अगर पेड़ पौधे अभी होते तो हमारी पृथ्वी एक एलियन प्लेनेट की तरह दिखती, लेकिन यहाँ पर सिर्फ डायनासोर्स ही इकलौते ऐसे जीव नहीं थे जो विलुप्त हो चुके हैं। ऐसे और भी कई जीव थे जिनके बारे में आर्कियोलॉजिस्ट को पता चला और उनके फॉसिल्स भी मिले। तो इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में जानेंगे जो बेहद खतरनाक थे लेकिन वो अब विलुप्त हो चुके हैं, और कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो विलुप्त होने की कगार पर हैं, पर उन्हें बचाने के लिए सभी देश कुछ न कुछ कदम उठा रहे हैं ताकि उनकी स्पीसीज बच पाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे पानी में रहने वाले उन जीवों की जो कि करोड़ों साल पहले विलुप्त हो चुके हैं। टाइटोनोबोआ रेप्टाइल स्पीसीज से आने वाले ये सांप 60 मिलियन साल पहले कोलंबिया में पाए जाते थे, जो अब विलुप्त हो चुके हैं। और ये साइज में इतने बड़े थे कि 3 से 4 इंसानों को ये एक साथ निगल सकते थे। एक पूरी तरह विकसित टाइटोनोबोआ का वजन एक जाइंट एनाकोंडा के वजन से 4 गुना ज्यादा होता था, जो कि करीब 1135 किलो था। और इतना ही नहीं, और इनका आकार किसी को भी भयभीत कर सकता था, क्योंकि लंबाई में ये प्रजाति 40 से 42 फीट तक बड़ी हुआ करती थी। और आज के सभी बड़े से बड़े सांपों का साइज का दुगना हुआ करता था। यूं मान लीजिए ये एक बड़ी बस की लंबाई जितनी जगह घेर सकते थे। ये प्रजाति गर्म और उमस वाले इलाकों में पाई जाती थी, यानी कि ह्यूमिड एरियाज में पाई जाती थी। और ऐसा माना जाता है कि गर्मी में पाए जाने वाले रेप्टाइल्स ठंड में पाई जाने वाली प्रजातियों से ज्यादा बड़े होते हैं। ये सांप जहरीले तो नहीं होते थे, लेकिन अपने शिकार को जकड़कर उसकी सांसें रोककर मारने के बाद अपने शिकार को निगल जाते थे। इनका ज्यादातर शिकार छोटे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मगरमच्छ हुआ करते थे। ये सांप ज्यादातर पानी में पाए जाते थे और इनके विशाल आकार के कारण ये पानी में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होते थे। इनके विलुप्त होने की वजह आज तक पता नहीं चल पाई है, पर इसके पीछे 2 बड़े कारण हैं। एक क्लाइमेटिक चेंज और उसी की वजह से आए इनके हैबिटेट में बदलाव, सर्कोसिस। आज के जमाने में जो मगरमच्छ यानी कि क्रोकोडाइल हमारी धरती में पाए जाते हैं, ठीक इन्हीं की तरह कुछ 112 मिलियन सालों पहले भी इसी तरह के क्रोकोडाइल्स यहाँ हुआ करते थे। लेकिन उनमें और इनमें जमीन आसमान का फर्क था, क्योंकि ये सर्कोसिस एक बड़े टेरेक्स डायनासोर से भी काफी बड़े हुआ करते थे। अगर हम उन्हें कंपेयर करें आज के जमाने से किसी जीव या वस्तु से, तो वो 10 फीट लंबी गाड़ी होगी, यानी कि ये मगरमच्छ 10 फीट लंबे और काफी ज्यादा बड़े हुआ करते थे। अगर हम एक इंसान से इनका कंपैरिजन करें तो वो कुछ इस तरह होगा। सिर्फ इनका साइज ही खतरनाक नहीं था, बल्कि इनका वजन भी 3 टन या उससे भी ज्यादा हुआ करता था। और ये मगरमच्छ इतने बड़े थे कि ये किसी भी दूसरे जीव से डरते नहीं थे और दुनिया के सबसे खतरनाक यानी कि एक टेरेक्स से भी लड़ने और उसे खत्म करने की क्षमता रखते थे। डंकलियोस्टेयस 8 मीटर बड़े और लोहे की तरह मजबूत कवच वाली ये प्री हिस्टोरिक मछलियां नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और मोरक्को के समुद्र में पाई जाती थीं। और ये मछलियां अपने रास्ते में आने वाले किसी भी जीव को रोटी की तरह चबा जाती थीं। वजह थे इनके मजबूत दांत और इनका विशाल आकार। इन मछलियों का आर्मर बिल्कुल किसी टैंक की तरह हुआ करता था। और 21वीं सेंचुरी में पाई जाने वाली शार्क्स भी इनके सामने कुछ नहीं है। रीजन था इनका मजबूत और बेहद तेज दांतों वाला जबड़ा। लेकिन ये मछलियां कुछ 300 मिलियन साल पहले समुद्र से गायब हो गयी और पूरी तरह विलुप्त हो गई। जब आर्कियोलॉजिस्ट को इनके फॉसिल्स मिले तब हमें इनके बारे में पूरी जानकारी मिली, और ये वाकई में बेहद विशालकाय मछलियां होती थीं, जो मेगलोडॉन शार्क के बाद अपने इलाके की रानी मानी जाती थी। मैग्लोडॉन का मतलब होता है बड़े दांत, और इस समुद्री जीव पर ये नाम बखूबी जचता भी है। ये मछली शार्क फैमिली की मेंबर थी, जो पृथ्वी पर 2.6 मिलियन सालों पहले पाई जाती थी। एक्सपर्ट ने इसके फॉसिल की जांच के बाद हिसाब लगाया कि ये मछलियां करीब 60 फीट लंबी हुआ करती थीं और ये शिकार के दम पर ही जीती थीं। अक्सर वेल्स और डॉल्फिन्स जैसे बड़े सी क्रिएचर इनके शिकार होते थे। ये मछली करीब 59 फीट लंबी होती थी, जो कि 2 बस के साइज के बराबर है। हालांकि इस मॉन्स्टर के विलुप्त होने के कारण के साथ काफी सारी बातें भी जुड़ी हुई हैं, पर हाल ही में एक स्टडी के अनुसार ये माना गया है कि इस प्रजाति को शिकार की कमी होने लग गई थी, और साथ ही ग्रेट व्हाइट शार्क जैसे कॉम्पिटिटर के बढ़ते हुए इनका शिकार कर पाना काफी मुश्किल हो गया था। सी स्कॉर्पियंस
स्कॉर्पियंस की वैसे कई प्रजातियां होती हैं और ये ज्यादातर डिजर्टेड इलाकों में पाए जाते हैं और सबसे ज्यादा ये अपने बेहद जहरीले स्टिंगर की वजह से फेमस हैं, क्योंकि इनके जहर में इतनी ज्यादा ताकत होती है कि इसके एक डंग से हमारी मौत भी हो सकती है। लेकिन ये जीव बेहद पुराने हैं और आज के बिच्छू से इनका कोई रिश्ता नाता नहीं है। इनके डिसेंडेंट्स हैं पानी में रहने वाले लॉबस्टर जो कि साइज में काफी बड़े हो सकते हैं। लेकिन अगर हम सी स्कॉर्पियन के साइज को देखें तो ये लॉबस्टर इसके सामने चींटियों की तरह नजर आते हैं। जी हाँ, सी स्कॉर्पियन का साइज 6 फीट से लेकर 10 फीट तक हुआ करता था और ये कुछ 400 मिलियन साल पहले विलुप्त हो गए। ये समुद्र में रहने वाले सी स्कॉर्पियंस काफी खतरनाक हुआ करते थे और ऐसा माना जाता है कि ये भी पानी के प्रेडेटर्स थे, यानी कि ये जीव दूसरे पानी में रहने वाले जीवों को अपना भोजन बनाते थे उनका शिकार करके। देखने में ये बिल्कुल ऐसे लगते थे मानो इन्हें जहन्नुम से लाया गया हो। एडेस्टस 350 मिलियन साल पहले पाई जाने वाली ये मछलियां अपने प्रे को बेहद दर्दनाक रूप से डिवावर कर देती थीं, क्योंकि इनके साइज के साथ साथ इनके जबड़े में मजबूत दांत बिल्कुल किसी कैंची की तरह काम करते थे और इनके दांत और जबड़ा ही इनकी खासियत थी। 6 मीटर लंबी ये मछलियां जानी जाती हैं सीजर टूथ शार्क और कोल शार्क के नाम से, जो कि 350 मिलियन साल पहले समुद्र से पूरी तरह विलुप्त हो चुकी हैं। इन मछलियों में इतनी ज्यादा ताकत हुआ करती थी, अगर ये अपने प्रे पर हमला करें तो इनके शरीर की ताकत और इनके दांतों की वजह से उसकी मौत उसी वक्त होना तय थी। और इन मछलियों का शिकार करना निर्भर था इनके मूड पर, क्योंकि ये मछलियां शिकार सिर्फ अपना पेट भरने के लिए ही नहीं बल्कि मजे के लिए भी करती थीं। जरा सोचिए, अगर आप किसी बीच पर घूमने जाएं और वहां इनमें से कोई भी जीव आकर आप पर हमला कर दे तो क्या होगा? वेल, होगा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये सभी जीव पूरी तरह से समुद्र से विलुप्त हो चुके हैं और इनका वापस आना अब बिल्कुल भी संभव नहीं है। इस वीडियो के अगले भाग में मैं आपको जमीन पर पाए जाने वाले कुछ ऐसे खतरनाक जानवरों के बारे में बताऊंगा जो अगर आज भी जिंदा होते तो हमारा जीवन बिल्कुल अलग होता और हमें इनसे बच के रहना पड़ता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।